उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। खबर निन्यानवे ब्लॉक से। गढ़ जनशक्ति संगठन द्वारा विगत वर्षों से गुजरूगढ़ी को पर्यटक स्थल बनाने की मुहिम में प्रतिवर्ष शोभा यात्रा, कीर्तन भजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है और साथ साथ जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाकर उन्हें ज्ञापन दिया जाता है ताकि पर्यटक स्थल के लिए वह लोग मुहिम में हिस्सा बने। परंतु अभी तक इसमें कहीं भी कोई असर नजर नहीं आई है। इस बार भी गंगा दशहरा पे गण संगठन शक्ति द्वारा किंगोड़ी खाल से गुजरूगढ़ी के लिए 3-4 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई चढ़ते हुए भक्तों की इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में गुजरू पट्टी सल्ट की महिला मंगल दलों द्वारा कलश यात्रा की गई और यहाँ पर साथ में पट्टी गुजरू, पट्टी खाटली और बिरोखाल ब्लॉक के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने माता के दर्शन किए। यहाँ पर बाद में भंडारा किया गया। इस भंडारे में मुख्य सहयोग इस बार सुप्रीम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एवं वासुकी फाउंडेशन, पीएन शर्मा और पूर्व भविष्य निधि आयुक्त वीएन शर्मा द्वारा भंडारे में मुख्य सहयोग किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। तेरा जोड़े धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर। देखिए कितना दुर्गम रास्ता है। ये आस्था है, आस्था के नाम पे कुछ आगे कुछ पीछे कुछ नहीं से जिसको जहाँ से साधन मिल रहा है, क्योंकि रास्ता नहीं है सही तो लोग अपनी सुविधा देखते हैं। और यहाँ रास्ता होता, अच्छे से रास्ते बने होते हैं। यहाँ पे कहते हैं टूरिस्ट आते हैं और वो रास्ता भूल जाते हैं। देखिए छोटे बच्चे बड़े बच्चे हैं, क्या यहाँ पे रास्ते नहीं बन सकते? रास्ते में पानी की परेशानी। देख सकते हैं ये आस्था है लोगों की। इन आस्था वाले लोगों के लिए नहीं, पर्यटक के लिए आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आस्था वाले लोगों के लिए तो यहाँ सुविधा ही नहीं है। ये क्षेत्र के लोग हैं। जय माता दी, जय माता दी। हाँ देखिए दुर्गम चढ़ाई, माता रानी। जय माता दी, 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 जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ हाँ जय माता की, जय माता दी। जय गुजरूगढ़ी की दुर्गम चढ़ाई देख सकते हैं आप। भक्तों का अपना ताता, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे मंडाल जी हैं यहाँ पे बटुड़ से, हमारे पुजारी जी मनीष सुंजाल जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष। देख सकते हैं माता के भक्त। सरकार कितनी अनदेखी करती है पहाड़ों की। पहाड़ बनने के बाद पहाड़ का विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी छाएं हैं, बांज बुरास। सुंजाल जी जय माता दी। कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही, लेकिन देखते हैं गुजरूगढ़ी का इतना अनदेखी क्यों? जय माता दी। हमारे जो सारे बोलो वो वास्तव में पहाड़ों के प्रति उदासीन उनका रवैया रहा है और इसमें जनता ये उतनी दोषी है जितना यहाँ का नेता दोषी है, क्योंकि जनता ऐसी प्रतिनिधियों को चुनती है जो सदन में जाके जनता को भूल जाते हैं और उस समय ये लोग भी कैसे वोट देते होंगे इसका ताज़ा उदाहरण ये दिख ही रहा है सर। पंडित जी पहली बार आ रहे हो आप?
ना पहले भी आ रखा हूँ मैं तो आपको कुछ नजर आया, कुछ विकास हुआ? ना तो अभी तो विकास कुछ नहीं हुआ पर आगे करते हैं मतलब आगे जो मतलब हिंदू धर्म की आस्था की बात होती है, लेकिन जब जो हमारे पुराने ऐतिहासिक धर्म स्थल है, कहते तो कई बार बोल चुके हैं, यहाँ के विधायक जी बोल चुके हैं कि करेंगे करेंगे, तब अभी तो कोई वो नहीं आ रखा उनका। जी जी, अब देखो आगे क्या पता 2024 में वोट संख्या क्या मुसलमानों की, हिंदू के? वोट संख्या समझता वोट संख्या था हिंदू तो पहली छा मुसलमानों बड़ा तभी होली। वैसे एक बात हालांकि अच्छी हम सब भक्तगण सब की इच्छा दिल्ली में टया एक संजना नेगी जी जो कि दिल्ली में रहती है और जिरदर गाँव का जिरदर गाँव मतलब किनोड़ खाल हाई स्कूल जनता इंटर कॉलेज तलपन कब का देर हो गया तुम तो चलन चलन हम तो आधा घंटा हो गया। अच्छा हाँ आधा घंटा पहुंच गए तुम इधर जल्दी 1 घंटा हो गया। अच्छा 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 लगभग तो कल लगवा आज जो कब का मतलब पहले बढ़िया, हमें तो बहुत उत्साह था यहाँ आने का, तो इसलिए स्पेशल प्लान बनाया कि हम गुजरूगढ़ी जाएंगे। पहली बार आम हो कि नहीं, चौथी बार। चौथी बार? जितनी वेरी बार गुड। यहाँ पे प्रोग्राम होता है उतनी बार हम आते हैं। 8-10 साल से मतलब चौथी बार आ रही हूँ मैं यहाँ पे। मतलब बहुत बढ़िया लगवा मतलब बहुत बढ़िया। डांडा काटू के बीच में और अगर घर ही रहने थे वो लखुल डी जाना तब कम लगूंगे लकड़ी तो खैर नहीं ले जाते, हमारी बस की नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ की हूँ, बिजनौर की हूँ। अच्छा हाँ। तो क्या सोचते हैं आप कि यहाँ क्या सुविधाएं होनी चाहिए गुजरूगढ़ी के लिए? सुविधा तो एक तो मेन तो यही है कि स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा, फिर ये बुजुर्ग लोग हैं जो शहरों में चले गए, उनके मतलब बच्चे लोग शहरों में चले गए, तो बुजुर्ग अकेले हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल वगैरह हो देखभाल करने के लिए कि कम से कम एटलीस्ट वो लोग जाके, और एक आजकल चिट्ठी पत्री का चलन ख़त्म हो गया है जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह का, तो बच्चे लोग वो एक फ़ोन कर लेते हैं, उसी में खबर पूछ लेते हैं, तो खासतौर बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए। चाहिए। अच्छा ये जो गुजरूगढ़ी में आप नीचे से आए पैदल 2-3 घंटे आपको लगभग हो गए, जैसे आप चल रहे हो उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ क्या होनी चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए? और सुविधाएं तो देखो हर जगह आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान में तो काफ़ी सुविधाएं हैं, उस हिसाब से तो यहाँ पे नहीं है सुविधा। बस साल में एक बार लोग उठते हैं और आ जाते हैं, ऐसे बीच बीच में तो नहीं आते हैं लोग। हाँ, मतलब रेगुलर आना जाना रहना चाहिए। रेगुलर आना जाना चाहिए। जैसे कभी मेला का आयोजन हो कि भाई हाँ भाई कौतिक मेला जगह जगह आजकल हो रहे हैं, तो उस तरह से जैसे आज का यहाँ का प्रोग्राम है तो रास्ते में जगह जगह कहीं जलेबी बन रही हो, कहीं पे स्टॉल लगे हो, माताएं कहीं पे चूड़ी बिंदी खरीदे, इस तरह का बाजार भी लगे तो रौनक लगी रहे। मतलब अगर दोबारा आपको आने का मौका मिलेगा तो अपनी सहेलियों वगैरह को लाएंगे आप यहाँ? बिल्कुल, हम तो लाते हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड तो अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं। आपकी बार जो दोबारा आएगा तो मैं फोन कर दिया तो मैं आप तक खबर भी करूँ लेकर, ताकि गुजरूगढ़ी एक बार हाईलाइट में आ जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से आ रहे हैं, यहाँ पे आते रहते हैं। बहुत बहुत पहली बार फर्स्ट बार आए हैं, स्कूल के टाइम पे आए थे पहली बार, मतलब जब स्कूल पढ़ते थे। और आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त किया है यहाँ आने का। और आइए सब मिलकर। थकान लगी आपको आते टाइम? थकान भी नहीं लगी, बस माता रानी का आशीर्वाद है। अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से आ गए। माता का नाम लेते लेते पता ही नहीं चला चढ़ाई का। बोलो आप, आइए सारे मिलकर बोलो माता रानी की। बोलो गुजरूगढ़ी माँ की जय, जय माता दी, जय माता दी। सो नेगी ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलो जय माता दी, आगे वाला जय माता दी, पीछे वाला जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, खुलकर बोलो जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, खुलकर बोलो जय माता दी, आ गई माता जय माता दी, आ गई माता जय माता दी, 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 सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, खुलकर बोलो जय माता दी, आ गई माता जय माता दी, आ गई माता जय माता दी, 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 जय माता रानी, जय माता रानी प्रकट हो गई। जय माता रानी जय श्री राम प्रकट हो गई माँ। अपना भक्तों तो दर्शन देंगे। घंटी बजा दी जरा, हाँ घंटिया बजा दिया। घंटे बजा के बाद घंटे चक्कर मारो और चलते हैं और टीका ना लगाओ। जय माता दी, 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 जय माता दी।
इंटरनेशनल लेवल पर घूमी किरण नौगाई और वे बाद राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक कार्यकर्ता रूप में मशरूम लेडी नाम से प्रसिद्ध किरण नौगाई यक आज बुजुर्ग गढ़ में पहुंची, जो कि लगातार सन 2012 से यक भंडारा कार्यक्रम में और यक पूजा अर्चना हूँ। किरण जी, आज आप भी पहुँच को पैदल लगभग 3 किलोमीटर चुता हो गई, तो कल लगभग ये चढ़ाई छोड़ी। नमस्कार। पहले तो और वॉइस ऑफ माउंटेन में खासकर जिज्ञासु भाई को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल से मुझे बुला रहे हैं, पर कभी कभी सर्कमस्टेंस ऐसे हो जाते हैं कि कई बार मैं फ़्लाइट में रहती हूँ, कई बार मैं ट्रेन में रहती हूँ, तो नहीं हो पाता। पर इस बार ये थी कि ये था जोड़, ये था कि हाँ ज़रूर जाएंगे। कुछ कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए जिज्ञासु भाई को पता है कि हम आए हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करती हूँ स्पेशली बात तो जिज्ञासु भाई का कि उन्होंने बुलाया, और फिर माता रानी का जो उन्होंने खींच थी और पकड़ थी जिसकी वजह से हम आ पाए। तो धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए कि आप लोगों की वजह से ये इतना सुंदर और जो रमणीक जो जगह है वो देखने को मिली, और पर्यटन की दृष्टि से भी मुझे बहुत आगे तक फ्यूचर नज़र आता है यहाँ पर। जन की सरकंडा देवी या चंद्रबंदी देवी या माँ कालिका की बात करो या अन्य मंदिरों की बात करो, बहुत बढ़िया वर्क स्ट्रक्चर बनी हुआ, रहने की सुविधा बहुत बढ़िया बना रहा है। ये क्या बोल रहा आप गवर्नमेंट कब जाले पर नजर पर्यटन विभाग? मेरी जो पर्सनली बात हुई थी मिस्टर खत्री से, वहाँ पर IPS हैं पौड़ी में, तो मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी, और अगर वो भी ये इंटरव्यू देखे तो शायद रिकग्नाइज करेंगे किरण नौगाई जी को। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारी लिस्ट में ये है, ये जगह है, और उन्होंने अप्रैल के टाइम पे पिछली बार कहा था कि हम आएंगे ज़रूर। पता नहीं, मुझे पर्यटन मैंने देखा नहीं, अभी तक बात नहीं की है, पर मैं दोबारा से फोर्स करूँगी कि एटलीस्ट ये जगह जो है वापस जैसे चंद्रबदनी है या सुरकंडा देवी है उसके तरह यहाँ पर जो है रोशनी में आए, और लोग वाकई में इतना रमणीक और इतना बड़ा जो ये हमारा जो एक बड़ा सा स्ट्रेच है जिसे हम क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, और जगह जगह पे जो पानी के जो खाल बने हुए हैं उस समय की सोच के हिसाब से वो बहुत ही सुंदर है। पुराना बोल दी कि नकुल महाभारत काल में नकुल आदि का स्थापना कार्य आज हम बैठे कुआं आपल जा फल ये कुआं में सीधा सीढ़ जंदी जो कि ताल निकल दी जो कुआं छी इनका बढ़िया यो नैसर्गिक जगह तो छे, लेकिन एक ऐतिहासिक जगह भी महाभारत काल में जो ताल बोर्ड पर लिखो छे। ये में पर्यटन विभाग की नजर तो जरूर जानते हैं, लेकिन हम लोगों की नजर भी जानते हैं जो हम यहाँ पहुंचो तो अपना जो प्रवासी लोग थी विशेषकर दिल्ली बम्बई शहर में रहने वो क्या बोल रहा मैं यही कहूँगी कि बार बार आएँ और अपनों घर कभी ना छोड़ा, कि पहले भी देखना चाहे काफ़ी त्रसदी हो चुकी, सब लोग अपना घर छोड़े चल गए, और ये जो रमणीक जगह छन ऊँट हम इनकैश करा सकता, हम बार बार प्रेशर डालना जो वर्तमान सरकार थी वहाँ पर प्रेशर डालना कि कम से कम यखुम जो चीज एक पर्यटन स्थल हो चाहूँ, और लोग जो चीज रोजगार स्वरोजगार की दृष्टि से भी अगर ये क्षेत्र में देखला तो जरूर तरक्की होली, और जो भारी मात्रा में जो पलायन छी वे तो कम गति मिली भैर जाने, और हमारा रोजगार स्वरोजगार माध्यम छी जो पर्यटन की वजह से किरण जी जन की वैष्णो देवी चे तो एक रास्ता भी मैं देख रहा था ईदगा सुरमेनी लोगों या ईदगा डाल बूटी हुए मिली शायद टूरिस्ट को ये जो मंदिर भक्तान जी वो काट ली, लेकिन आज भी अब घना जंगल छी तो ये ब्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो ये पर सरकार नजर जानते हैं, वैसे पहले हम लोग नजर जानते हैं। तो क्या सोचती है आपका भी अगर पर्यटन से मुलाकात हुई है जन आपल वाल खत्री जी से बात हुआ है तो दोबारा क्या बोल रहा मैं हमेशा पर्यावरण प्रिय रखूँ कि मैं जब यह खैच होती काफ़ी लोगों ने बोली ये चीड़ा जंगल छन काट दिया, एक पेड़ को बनने में 40 से 50 साल 100 साल लग जाते हैं, और इतनी जल्दी वो डेवलप भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे को पालना एक आसान है पर पेड़ को पालना मुश्किल, क्योंकि जंगली जानवर बकरियां जो हमारे जंगलों में घूमती हैं वो खा जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि इन पेड़ों को जो कम मात्रा में कटे, जो कि बहुत बड़ा एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें एक सुगम रास्ता चाहिए और प्रोटेक्टेड रास्ता ऐसा चाहिए कि बुजुर्ग लोगों को भी अगर डोली से लाना पड़े या घोड़े से लाना पड़े तो वो आराम से, क्योंकि कोई लोग जो है इस समय अंतिम चरण पे हैं यहाँ पर और दिल्ली वगैरह जगह में रहते हैं, उनकी भी एक इच्छा है, क्योंकि वो कभी घास काटने के लिए बड़ी जगह फेमस हुआ करती थी, लकड़ी काटने के लिए ये जगह बड़ी फेमस हुआ करती थी, तो हो सकता है कि उस जमाने में उन्होंने कभी कुछ काम किया हो तो उनकी बड़ी इच्छा होती है। और साथ में मेरे साथ जो काफ़ी लोग चल रहे थे कहते हो सकता है हमारी अंतिम यात्रा हो, तो मैं चाहती हूँ कि इस जगह को एक ऐसे मुकाम पे लाया जाए कि लोग जो है बिना अंतिम यात्रा ना सोच के ये सोचे कि बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे जाते हैं तो चलो ये साल बद्रीनाथ की जगह यहाँ चले जाएं और फिर दूसरे साल बद्रीनाथ चले जाएं, इस तरीके से एक रूटीन में आना चाहिए यहाँ पे, और कम मात्रा में जो है पेड़ों को नुकसान कम हो, इस तरीके से सोच समझ के हमको ये योजनाएं बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे दगड़ किरण नौगाई जी मैं वॉइस ऑफ माउंटेन कड़ी जगमोहन सिंह रावत जी दगड़ बुजुर्ग गढ़ी मंदिर बैठे, मगर अपने माध्यम से और सरकार के माध्यम से विधायक जी जरूर इस पे अमल में लाएंगे, क्योंकि आज जीना जी को भी यहाँ पे पहुंचना था पर उनका कोई अन्य कार्यक्रम अपने क्षेत्र में लगा तो जिस कारण नहीं पहुंच पाए थे। तो अधिक समय न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा
अपने बीच में अपने गुरुदेव हम सब के सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आप सबका बहुत नारे का आयोजन था, लेकिन वहाँ पे काफी दिक्कतें हुई थी और सभी लोग वहाँ पे जा नहीं पाए थे। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग मेरे साथ भी जा रहे थे, तो 2-4 आदमियों को मैंने जबरदस्ती, लेकिन अब आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे गढ़ जनशक्ति संगठन के वार्षिक जो उत्सव है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हैं। तो मैं इसी को प्रायोरिटी के तौर पे मैं चाहता हूं कि विधायक जी अपनी बात रखें सदन में, विधानसभा में, और इसको जो है पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। जब हमारे पहाड़ में पर्यटन डेवलपमेंट होगा तो जरूर जो हमारा विकास होगा और पलायन भी रुकेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। मैं अधिक में बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार फिर से क्षेत्रीय जनता, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, उनका जो है तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं शायद तीसरी बार आ रहा हूँ, तीसरी बार इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ और प्रयास करता हूँ कि इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहकर बहुत सारी हमारी परंपराएं हैं, बहुत सारी हमारी मान्यताएं हैं, और उसके तहत आज हम गुजलूगढ़ी जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसके निमित्त हम सब लोग यहाँ पर और माँ भगवती के चरणों में अपना नमन करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को इकट्ठा होने का एक माध्यम भी बनता है, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो ये भी है कि विकास की भी बात होती है। क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था, पिछली बार क्योंकि 1-2 साल शायद कोरोना के चक्कर में नहीं हो पाया, तो उस समय सब लोगों की मांग थी कि भाई ये रोड जो है बहुत खराब थी। जब गौली खाल से चलते थे तो बहुत सारे गड्ढे थे, तो सबकी थी कि साहब इसको पक्की कर दिया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये हॉट मिक्स की नहीं है, तो उस वाटरफॉल को हम ये चाहेंगे कि वाटरफॉल अगर बन गया तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन। केवल एक पानी के झरने से क्षेत्र में बहुत सारे टूरिस्ट की जो है, पर्यटकों की जो है संभावना बढ़ जाएगी। तो हमारा प्रयास है कि अगर कोई ऐसी तकनीकी या कोई वैसी जनता की तरफ से कोई दिक्कतें ना आए, तो हम सब लोग इस विकास काम के लिए यहाँ पर सहयोग में हैं। और सड़कों के लिए तो हम शायद कोई गाँव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ तक सड़क नहीं आगे गाँव के लोग जमीन दे दें। तो मैं पुनः, क्योंकि मैं सुबह से ये क्षेत्र में आया हूँ, अभी मैंने कार्यक्रम में और जाना है, तो क्योंकि उसे में लेट हो जाऊँ, 4 बजे का समय था, यहाँ काफी समय हो गया, तो मैं जितने भी लोग आए हैं, अभी कुछ बहुत सारे लोग ऊपर से नहीं आए हैं, लेकिन मेरा निवेदन है, हरिमोहन जी बार-बार मुझसे करते रहते हैं, मुझसे चिट्ठी पत्री बातचीत करते रहते हैं, जिज्ञासु जी भी बार-बार करते रहते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि क्योंकि देखो गांव की भावना ये भी हो गई है, अगर कोई बाहर गए व्यक्ति उनको निर्देशित करता है तो वो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। ये मैं पक्की बात, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। वो ये गवर्नमेंट निकल रहा है, गवर्नमेंट निकाल देते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमने दिया 50 दिन। सुंदर सी कार्यक्रम गुजलूगढ़ी को बहुत सुंदर यो कार्यक्रम यख में आज भंडारा की व्यवस्था चाहे दगड़ी गुजलूगढ़ी पूजा हुआ गंगा दसरा दिन यख में विधायक जी मुख्य अतिथि तौर पर चाहे कई वादे भी यख में करी कि ये तो पर्यटन क्षेत्र घोषित कर लो और दगड़ी यख में फुटपाथ भी वक्त तक बनू लो और कुछ और भी व्यवस्था करो। सर कब तक हो जाए ये काम के लिए कि 8-10 साल में लगातार ये छू नहीं, क्योंकि ये सब वन विभाग अंडर हम छी, क्योंकि वन विभाग का बहुत बड़ी तकनीकी समस्या होंगे, बहुत बड़ी आपत्ति रहने उसे निवारण करने में टाइम लगन। तो मैं वन मंत्री तक बात करूँ, अगर वो सहमति दे देना तो बहुत जल्दी मैं पर्यटन विभाग बैठे ये मैं पैसे दिला दूँ। सर पर्यटन विभाग में जन सतपाल महाराज जी मंत्री जी का पर्यटन का तो वो खजरा मंदिर को सौंदर्यकरण नहीं करवा सकता, मतलब ये विषय में क्या हो सकम ना वो असल में ये सारी की सारी जो एक स्वामित्व है जो वो सब वन विभाग है। तो ये जब तक वन विभाग NOC नहीं डाल, जब तक सहमति नहीं डाल, जो बहुत कठिन है, तो वो जब तक तब तक पर्यटन विभाग कुछ काम नहीं कर सको ना, तो पहले वन विभाग बढ़े की सहमति लेनी पड़ेगी। सर जन आपल बाल के ताल जो फॉल जो असुगाड़ा रोल में फॉल तक हम और डेवलप कर दूला, तो ये 2 चीज अगर एक हो जाला तो डेफिनेटली चीज रामनगर में जब भी पर्यटक हमारे कार्बेट नेशनल पार्क में वो की सीमा पर ये गाँव भी आंदी तो पर्यटन बढ़ जाल तो वैसे बहुत सुविधा वाला, लेकिन वो हालत का भी काम। हाँ, निश्चित रूप से जो हमारा वाटरफॉल बात है वो हम जल्दी करा दिला, क्योंकि वो वन विभाग का कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है। अगर वो पर्यटन विभाग का चयन कर दिन की वो कह दिन की वक्त संभावना है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक काम हो जाला। हम उम्मीद रखो जल्दी से जल्दी हो जाए। निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बुजुर्गढ़ी का समझामा आज हम लोग बुजुर्गढ़ी महोत्सव यख मनामी और यख विधायक जी भी आमी तो कई गणमान्य व्यक्ति आ रही और ये कड़ी बाट में बुजुर्गढ़ी पहुंचने के लिए हमारे तक लगे अच्छे जन बहादुर सिंह नेगी जी जो कि कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष जी ब्लॉक का और प्रिंसिपल भी रह चुकी सारे कपड़े भेल गए हुआ आना मैं करीब 1.5 घंटे से हो गया है और भले चढ़े काफी भयंकर है लेकिन प्राकृतिक दृश्य देखी की और यहाँ जो वातावरण से यहाँ क्लाइमेट से यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य ये तो देखी के थकावट में महसूस नहीं होनी चाहिए और वो आनंद आना चाहिए और ये हमारे बहुत दुर्भाग्य है कि आज का युग में भी हमारी रमणीक जगह और बहुत पर्यटक होने एक बहुत शानदार जो पर्यटक स्थल हो सकता है ये सारे कॉरिडोर जो एक सुंदर पर्यटन क्षेत्र हो सकता है तो ये जो मैं समझ सके जो हमारा पूर्ववर्ती हमारा क्षेत्र का रहनुमा रहे उनकी बड़ी लापरवाही है कि इतना आज तक जो से वो स्थान नहीं दिला सका जो इस सम्मेलन के अंदर पर मैं ये अपेक्षा करूँ था आगामी भावी पीढ़ी से भी और जो वर्तमान हमारा जनप्रतिनिधि जी चाहे एमएलए जी एमपी जी या हमारा प्रधानगण जी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत जो लोग भी या जो कुछ भी सामाजिक संस्था से सर्वपालक भी सामाजिक कार्य में जो रुचि रख दी और जो समाज सेवा में रुचि रख दी मेरे से पुरजोर अपील होगी कि उस हर हमेशा शासन प्रशासन से ये जो हमारे स्थान से बुजुर्गढ़ी ऐतिहासिक स्थान है इसे जो भारत का मानचित्र में जो पर्यटन मानचित्र में जो है स्थापित करने की कोशिश करना तो मैं शुभकामना करूँगा अगली पीढ़ी से और कामना करूँगा शुभकामना दूंगा कि अगली पीढ़ी जो हमारी ये काम करेगी और ये एक बहुत अच्छा रमणीक जो सो पर्यटन स्थल बनाओ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज गंगा दशहरे के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस बार भी गढ़जन शक्ति संगठन ने माँ भगवती गुज्जूगढ़ी देवी का भंडारा एवं शोभा यात्रा पूजा पाठ का आयोजन किया जिसमें कि क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खासकर हमारी मातृशक्ति जो किनगुड़ी खाल से और गुज्जूगढ़ी तक कलश यात्रा में शामिल हुए, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रोग्राम में हमारा जो सहयोग मुख्यतः श्री गजेंद्र सिंह रावत जी प्रेसिडेंट सुप्रीम एडवर्टाइजिंग और श्री पीएन शर्मा जी मैनेजिंग डायरेक्टर वासुकी फाउंडेशन और श्री वीएन शर्मा जी एक्स कमिश्नर औषनिधि इनका मुख्य सहयोग रहा। साथ में जनता के सभी लोगों ने हमारे इलाके के जिसमें खासकर गुजरू और खाटली के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसमें सल्ट जिले के भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने भी खासकर इसमें अपना सहयोग दिया। मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये हर साल की यात्रा और भंडारे का मुख्य मकसद ये है कि हम गुज्जूगढ़ी जो कि गढ़वाल के 52 गढ़ों की सिरमौर गढ़ी है जिसका इतिहास महाभारत काल से माद्री पुत्र नकुल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कई राजा आए, कतियोरों के वंश में भी यह इस गढ़ी को इस्तेमाल किया गया जिसमें कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंगें और ऊपर गढ़ी के पास में 22 फीट एक कुआं और भी बहुत से अवशेष ये गवाही देते हैं कि माँ गुज्जूगढ़ी का जो ये गढ़ है ये सारे 52 गढ़ों से कई ज़्यादा सिरमौर है, कई ज़्यादा इसका उच्च स्थान है। हमारा मकसद, हमारे संगठन का मकसद यही है कि इसको पर्यटन प्लस धार्मिक का एक क्षेत्र बनाया जाए। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रिय नेता और हमारे विधायक श्री दिलीप सिंह राव जी महंत जी ने यहाँ शोभा बढ़ाई। सुबह श्री वीएन शर्मा जी उन्होंने शोभा